थैंक यू आप सभी लोगों को। वेलकम सर। थैंक यू। आप लोगों का प्यार और आपका जो आप लोगों ने सम्मान दिया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे आज आपको यहाँ से एक इनकम का नया जरिया मिल सकता है। थोड़ा ध्यान से इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जो समझा है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये 4 चीजें जरूर चाहिए हमारे अपने लाइफ में। सबसे पहले क्या है? मनी, पैसा। तो आज आपको पता है कि कुछ भी करने जाएंगे तो पैसे की जरूरत। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अच्छे स्कूल भेजते हैं तो क्या चाहिए? पैसा। हर कदम पे पैसे की जरूरत है। किसी को थोड़ा चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, लेकिन चाहिए सबको। इसके बगैर कोई नहीं रह सकता। कोई रह सकता है? नहीं। पैसा सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये आज का जरूरत है सबका। आज अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई आपको सम्मान भी देने वाला नहीं देगा। कोई पैसा नहीं है तो नहीं, लेकिन पैसा है तो बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, सबको सम्मान मिलने वाला है अगर पैसा है। पैसे के लिए तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ लोग कर रहे हैं। दिन रात लगा दिए हैं, दिन रात एक कर दिए हैं। सब लोग पैसे के पीछे भाग, और पैसा क्या कर रहा है? हमसे भी ज्यादा तेज भाग। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा हमसे भी तेज भाग रहा है, आगे आगे भाग, और पकड़ में नहीं आया। तो हमारे राम आशीष सर जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि आज इन्हीं की देन है कि मैं आज के आपके बीच में इस लाइव रूम के आगे बोल रहा हूँ। मैंने सर से सीखा, सर का आशीर्वाद है कि आज डीएक्शन देवरिया सर के आशीर्वाद से बहुत अच्छा कर और भी अच्छा करेगा। सर का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो उसमें हमारे मनोज सर जी हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जो हमारे गुरु हैं, दुनिया में लाने वाले गुरु हैं, माता पिता हैं। रत्ना मैम और वसुपाल सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट और इतना बढ़िया सिस्टम ला के हमको इंडिया में दिए। और सबसे ज्यादा जोरदार ताली हमारे डॉक्टर लिंसियो जी के लिए होनी चाहिए कि जो इतना बढ़िया सिस्टम और इतना बढ़िया प्रोडक्ट का उन्होंने आविष्कार किया और आज पूरा दुनिया को दिए, और आज पूरा दुनिया इसका फायदा उठा रहा है। तो एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए डॉक्टर लिंसियो जी के लिए कि वो आज हम लोगों के लिए बहुत ही नई किसान है। भगवान जब पैसा आता, पैसा तो डीएक्शन से भरपूर आता है, अभी मैं इस पर थोड़ी और डिटेल करूंगा, लेकिन जब पैसा आता है तो एक चीज का और बहुत तेज जरूरत पड़ता है, पता है? सिक्योरिटी की। क्या जरूरत पड़ता है? सिक्योरिटी। क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो हमें लगातार आता रहे और हमेशा आता रहे, इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर इसकी सिक्योरिटी नहीं है तो वो उतना मजा नहीं आता। सिक्योरिटी जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत साइलेंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जानते हुए करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं, और कुछ अनजाने में उनकी जरूरत पड़ती है। मेरी भी कहानी इसी से जुड़ी है। आज मैं डीएक्शन में हूँ तो ये सिक्योरिटी जो शब्द है ना, यही शब्द हमको डीएक्शन में लेके आया। सर बताएं, अभी हमारा बताया कि हम दुबई में रहते, मतलब काम किए हैं 20-25 साल, और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तक हम पहुंचे, और नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए की करीब इनकम थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक आदमी इतना अच्छे जगह पे रह के काम करते हुए उसको क्यों छोड़ दिया। तो थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ेगा।
मैं भी आप ही की तरह एक बहुत ही सामान्य परिवार से था। मेरे भी यही सपने थे कि मेरे पास एक अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छा जूता होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए। कभी कभी हमको मौका मिलता था तो हम अपने जो रिलेटिव थे उनके यहाँ चले जाते थे, बड़ा खुश होते थे, खूब बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। भाई गरीब आदमी तो ये नहीं करता है, क्या कर सकता है भाई, उसके पास तो इतना पैसा नहीं है। आज एक गरीब आदमी है, वो चाह करके भी बढ़िया चीज नहीं खरीद के खा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। तो बच्चा जानते ही दिमाग कितना होता है, उसको जो आज अच्छा मिलेगा उसको वही अच्छा लगेगा। मैं भी ऐसे घूमता था, लेकिन ये चीजें हमारे लाइफ में बहुत असर करी। तो मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू किया। हाई स्कूल इंटर करने के बाद मैंने सोचा कि अब इससे आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, बाद में सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे। क्योंकि हमको पता था हमारे बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं है कि घूस देंगे, और बिना घूस हुए नौकरी लगेगा क्या? हमको ये भी पता था कि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि हम अपना मेरिट में नाम निकाल लूंगा, हमको ये भी पता था। तो जब ये सब पता था तो हमको पता था कि नौकरी नहीं मिलने वाली। तो मैंने अपना ट्रैक बदल दिया, टेक्निकल हैंडवर्क। हमारे रिलेटिव थे, वो बोले तुम टेक्निकल हो जाओ, हम तुमको, वो बम्बई में रहते थे, तुम आना, हम तुमको कोई कोई काम वहाँ पे अच्छा कंपनी में दिला देंगे। तो मझगांव डाक में रहते थे, कहे उसमें तुम्हारा नौकरी लगवा देंगे, तुम्हारा लाइफ सुधर जाएगा। काम पे बहुत खुश हुए। मैं वो बात पकड़ करके मैंने आईटीआई किया, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। आईटीआई 2 साल किया, 2 साल अप्रेंटिस किया। तो ये दोनों करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा नौकरी का जिज्ञासा रहता है, तो मेरे अंदर भी था कि हो सकता है कि यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से नौकरी मिल जाए, क्योंकि पढ़ लिख भी लिए हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 2 साल का अप्रेंटिस भी कर लिया। तो अगर कोई भी वैकेंसी आएगी तो प्रायोरिटी हमारी रहेगी। और इसी आशा से हम थोड़ा सा चल रहे थे कि अब 2-4 महीने में वैकेंसी आएगा, क्योंकि लोग कह रहे थे बड़ा वैकेंसी खाली है, वैकेंसी आने वाला है, आने वाला है। और मैं इसी सोच से आगे थोड़ा रुका, चलो आ जाएगा तो हमारा सिलेक्शन पक्का, क्योंकि हम बड़ा लगन से आईटीआई जीते थे। हम ऐसा नहीं था कि खाली जाते थे अपना अटेंडेंस करके भागते, क्लास करते थे, प्रैक्टिकल करते थे, पूरा ध्यान उस पर लगाते थे। तभी निराशा की तरफ बढ़ गई। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करना पड़ेगा, तो चलते हैं मुंबई, क्योंकि एक सपनों का शहर है, लोग कहते थे, और लाके लोग बहुत पैसा कमाते थे, हम ये सुने थे। लेकिन उसके जाने से पहले जब हम लोग आईटीआई कर रहे थे, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक बहुत बड़ा हड़ताल हुआ था। उसमें इंजीनियर के नीचे जितने कर्मचारी थे सभी हड़ताल पे थे। यानी बचा कौन था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में? इंजीनियर और एक्सीएल, 2 लोग बचे थे। तो बताइए 2 लोग कैसे सब स्टेशन ऑपरेट करें? ये लोग तो कर नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब आईटीआई में लेटर भेजा कि जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनमें जो जाना चाहता है, हड़ताल पीरियड में काम करना चाहता है, उसको भेजिए। एक सब स्टेशन जो नजदीक में है उसको भेजिए। तो हमारा भी उस लिस्ट में नाम आ गया, हम बड़ा खुश हुए। हम बोले काम तो मिल गई। तो इंजीनियर आए, समझाए, हम लोग करना शुरू किए। और जब समझाए तो हम लोग बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि हम लोग का एक ग्रुप था, अपना यंग ग्रुप था, अच्छे से समझे और समझ के धीरे धीरे करना शुरू किया। 1-2 दिन में सटीक बैठ गया, बड़ा अच्छे से ऑपरेट करते थे। किसी भी गांव का लाइन नहीं काटते थे जब तक अपने आप ना कट जाए। तो लोग बड़ा खुश होते थे, अच्छा हड़ताल मिलता, बड़ा लाइन मिलता, तो बड़ा खुश भी रहते थे। पीरियड जब ये खत्म हुआ तो उसका हम लोग का एवज मिला, मतलब वो काम करने का गवर्नमेंट की तरफ से, तो करीब 2000 के आसपास मिला था। फिर 25 दिन तक तो वो हड़ताल चला था, थोड़ा लंबा हड़ताल चला था। तो जब वो पैसा मिला तो हम लोग बोले कि इस पैसे का क्या करना है, क्योंकि ग्रुप था, बड़ा खुश से पैसा मिला है, चलते हैं खूब बढ़िया पैंट शर्ट जूता वूता खरीदेंगे।
तो हम कहें ना, अभी इसका समय नहीं है, अभी समय है कि इसको कहीं इन्वेस्ट किया जाए। तो हमारे दिमाग में एक चीज चल रहा कि हमको ज्यादा पैसा कमाना। तो हमारे गांव में कुछ लोग विदेश रहते थे, दुबई, सऊदी। तो हम सोचते थे कि नहीं कुछ मिलेगा तो सऊदी चलेंगे, लोग वहां ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि हमको तो ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा था, रिक्वायरमेंट बड़ा था। तो हम ऐसा करते हैं कि पासपोर्ट बनवाते हैं, इस पैसे से पासपोर्ट बनवा लेंगे तो बन जाएगा, नहीं तो घर से तो पैसा नहीं मिलने वाला। तो हमारे ग्रुप में 3-4 लड़कों ने जाकर के पैसा जमा किए कचहरी में, फॉर्म भरे, सब अप्लाई किए। तो वो 2-4-5 महीने में वो पासपोर्ट आ गया था, और वो पासपोर्ट हम लिए उसी समय बनवाए थे, तो पासपोर्ट आ गया था। मेरा प्री प्लानिंग पूरा सही था, ऊपर वाला जो कहता है वो सही करता है। तो पासपोर्ट उठाया और बैग पैक किए बम्बई। जब बम्बई गए तो वहां पे पता चला, हमारे जीजा जी थे, वो कहे कि अभी तो बड़ा लोचा हो गया, 2 साल पहले बहुत अच्छा था, अभी यहाँ पे रिजर्व हो गया हमारा, ठीक है सीट, अभी इसमें होना इतना आसान नहीं। तो हम बड़ी चक्कर, कहा मुश्किल नहीं, चिंता मत करो, हम तुमको कोई कंपनी में लगा दे रहे हैं, अपना काम करो। तो वहां पे गए, काम करने लगे। लेकिन उस काम करने में मैंने देखा कि इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। 5,000-7,000 मिल रहा है, इससे क्या हो। तो मैंने सोचा आप क्या करें। तो सवेरे अब सीधा दुबई दिखने लगा, सऊदी दिखने लगा। तो हम कहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पता किए तो बोले एक पेपर आता है, हर संडे को आता है, असाइन द ब्रोड। उसमें सिर्फ बाहर की वैकेंसी रहती है, उसमें दूसरा कुछ नहीं रहता। तो मैं जाता था संडे के दिन, सुबह उठता था, जाता था, छुट्टी रहता था, जाकर के पेपर लेके आता था, बैठ के पेपर को देखता था कि हमारे लायक इसमें नौकरी है कि नहीं, हमारा जो कंडीशन है, हमारा जो ग्रेजुएशन है, जो हमारा पढ़ाई लिखाई है, वो सूट कर रहा है कि नहीं। तो बहुत मिलता नहीं था, कोई 4 साल का एक्सपीरियंस, कोई 5 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा मांगते थे वो लोग, और मेरे पास था नहीं, हम तो फ्रेश थे। तो ऐसे करते करते हमने छोड़ा नहीं, ऐसे देखते गए, 2-4 महीना बीता। एक दिन एक पेपर लाए तो उसमें हमारे लायक वैकेंसी मिला, और हम देखे उसको तो बड़ा खुश हुए, ये हमारे लायक है। और मैं उस एड्रेस को नोट किया और काम पे गया। वहां से फिर मैंने दोपहर में लंच टाइम में छुट्टी लिया और जा करके मैंने इंटरव्यू दी। इंटरव्यू देने के बाद मैं पास हो गया। वो लोग बहुत खुश थे कि हाँ लड़का अच्छा मिला है, हम भी खुश थे कि हमको काम मिल गया। वो लोग ने आगे का प्रोसेस बताया, मेडिकल हुआ, वीजा और ये हुआ। सीधा 1993 सितंबर 30, हमको डेट याद है, 13 सितंबर 1993। यानी सोचिए हम लोग बच्चे थे अभी, लेकिन दिमाग में क्या था, सपने को पूरा करना है। तो वही असर करता था, ज्यादा पैसा कमाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, वही हमारी ताकत बना था, वही हमारी सोच आगे लेके जा रहा था। मैं सीधा पहुंचा। वहां जाने के बाद एक सीनियर इलेक्ट्रीशियन में हमारा वहां पे काम स्टार्ट हो गया। अब सोचिए वहां पे गया तो वहां पे कुछ सैलरी मिला तो वो तो अच्छा था, लेकिन उससे भी सपने पूरे होने वाले नहीं थे, क्योंकि हमें और आगे बढ़ने की अब चाहत थी। हम बोला कि ये लोग, हम 20,000 कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग 30,000, 40,000, 50,000 कमाने वाले लोग हैं, तो हम भी कमा सकते हैं। तो मैंने उसके लिए फिर वहां भी जाके थोड़ी सी पढ़ाई, अपने लिखाई शुरू की, पढ़ना, अपने आप को अपडेट करना शुरू किया। यानी जीवन में एजुकेशन बहुत महत्व रखता है, और हम लोग इसी से भागते हैं। लेकिन मैंने उससे भागा नहीं, मैंने बुकें निकाली, अपने साथ बुक लेके गया था, पढ़ना शुरू किया। वहां पे भी एग्जाम होता था गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे जो सेवा है, दीवा है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसमें एग्जाम था। एग्जाम को मैंने उसको क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद वहां के गवर्नमेंट का हमको लाइसेंस मिला, गवर्नमेंट की तरफ से, उसका बड़ा महत्व था। तो जब मिल गया तो हमको थोड़ा सा पावर बढ़ गया, हम कहे अब बात करने का मौका मिल गया है। मैंने मैनेजमेंट से बात किया कि हमारा सैलरी कम है, हमारा बढ़ाइए, तो उन लोग थोड़ा बढ़ा दिए।
कहे हाँ तुम्हारे पास तो डिग्री आ गया है और एक फोरमैन का पद भी दे दिया, क्योंकि वो बड़ा महत्व रखता था उस चीज को। तो मैंने जब ये काम शुरू किया, एक दिन पेपर पढ़ रहा था तो दुबई में एक वैकेंसी थी जो फोरमैन का ही था, लेकिन जो सैलरी भी मिल रही थी उसके डबल था। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे लिए मौका है। मैंने एक दिन छुट्टी लेकर के जाकर के वहां भी इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वहां भी पास हो। कंपनी के पीआर बोला आप अपना एनओसी लेके आइए और हम आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मैंने वापस आया और जाकर के अपने लोगों में बात किया कि मैं वहां तो पास हो गया है, वो बुला रहे हैं हमको और कह रहे हैं एनओसी लेटर चाहिए। तो वो लोग बोले ये तो नहीं मिलने वाला। तो बड़ा गड़बड़ है, नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो लोग जब ये बात कहे तो हमने ठाना, क्योंकि हम जब काम करते थे जो साइट विजिट होता था तो बड़े बड़े लोग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर आते थे, तो हम थोड़ा सा घुले मिले थे उन लोगों से बात, क्योंकि काम करते थे ईमानदारी से करते थे, इसलिए हमारी पहचान थी। तो मैंने सीधा शाम को रुक किया ऑफिस, जाके ऑपरेशन मैनेजर से मिला, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि हमको करना है, आगे बढ़ना है। तो जा करके मैंने मिला और अपनी जो स्टोरी थी बता दिया। सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरा बहुत बड़ा फैमिली है और जो मिल रहा है उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझिए और हमको एनओसी लेटर दे दीजिए। जब एनओसी का नाम लिए तो ऊपर से देखने लगा, कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, कंपनी किसी को एनओसी लेटर नहीं देती। तो हम बोले सर सही है, लेकिन किसी की मजबूरी भी तो समझिए। तो मैंने थोड़ा सा बात किया इमोशनली, तो उसको थोड़ा लगा ठीक है, तुमको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ जो है जो बता रहे उसके हिसाब से हम तुमको रिलीज करते हैं। उन्होंने बोला जाओ, तो टाइपिस्ट के बाद में बोलता हूँ पेपर टाइप किए और लेके आओ। मैं साइन किया, मोहर मार के दिया, मैं बड़ा खुश। मैंने जा करके दूसरे दिन पेपर सबमिट कर दिया दुबई उस कंपनी में, और वो हमको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दे दी। इस डेट में आप आइए, आपका ज्वाइनिंग एक दिन पहले आ जाइए अपना सामान वाले लेकर। तो गए वहां पे, हमारा तो फाइनल था, कंपनी से सेटलमेंट हुआ, अपना सामान लिए चले आए दुबई। तो जब दुबई आ गए तो वहां भी हमको एक अच्छा रूम, सेपरेट रूम मिला और एक एज ए फोरमैन तो थे ही, एक अच्छा काम भी था। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन जब हम लोग की मीटिंग होती थी तो हमारे इंजीनियर्स लोग आते थे और बहुत कुछ बताते थे। तो हम सोचे ये लोगों का सैलरी बहुत होता है। तो हमने एक इंजीनियर से पूछा कितनी है सर आपकी सैलरी? तो कहे इतना है। हमने कहा तो हमसे भी डबल से ज्यादा है। हम कहे सर हम लोग नहीं पा सकते हैं। कहा नहीं पा सकते, उस लायक बनी है। हम कहे ठीक है, हम कहे बताइए कैसे हम इस चीज को पा सकते हैं। तो उन्होंने एक हमारे इंडिया के थे, उन्होंने कहा, बहुत मदद की उन्होंने कहा एक इसका एग्जाम होता है सुपरवाइजर का गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको अटेंड करो। हम बोले सर ये कैसे होगा? अब तो कंपनी से बात करना पड़ेगा, कंपनी तुमको लेटर देगी तो तुम ये एग्जाम अटेंड कर सकते हो। तो मैंने फिर वही काम किया, टॉप लेवल में जाकर के बात करके वो लेटर निकलवा के ले आके वहां पे जमा किया और उस एग्जाम में बैठा। तो वो एग्जाम इतना टफ था कि क्या बताएं, जो इंजीनियरिंग का यहाँ पढ़ाई करता है ना उससे ऊपर ही था, कम नहीं। लेकिन हम लोग पास एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस की वजह से हमने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया और एक फिर वहां का एक और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल गया। अब डबल पावर और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंने कर लिया था बीच में, यानी ट्रिपल पावर। वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस का बड़ा महत्व होता। अब ये जब होने के बाद मुझे मिला तो कंपनी से हमें एक और प्रमोशन मिला एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने अपना पोजीशन एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चेंज किया और अब जो सैलरी थी
वो इंडिया का नियर अबाउट 1.5 लाख, और कुछ समय बीता तो वो थोड़ा और प्रमोशन सैलरी बढ़ी तो 1.5 से 2 लाख के बीच में पहुंच गए। तो पहुंच गए थे, बहुत शानदार सब कुछ चल रहा था। लेकिन बीच में हमको एक चीज मिला, ये बड़ी लोचा वाला शब्द है, सिक्योरिटी। ये जो मिला वो ऐसा झकझोर दिया कि मेरा दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया। यानी हमारे कंपनी में एक आदमी 30-35 साल से काम कर रहा था, कंपनी ने उसको पैक कर दिया, बोला अब तुम्हारा यहाँ पे जरूरत नहीं है। वो आदमी 30-35 साल यानी पूरा अपना जीवन कंपनी को दिया, और जब वो 60 साल से प्लस हो गया तो कंपनी बोली अब आपका जरूरत नहीं है, आप जाइए अपने घर पे। अब बताइए, एक आदमी जो बुजुर्ग हो गया अब वो घर पे आएगा तो क्या करेगा? कुछ कर सकता है? कोई बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर उसको पैसा कहां से है? जब तक वहां था पैसा कमाता था, घर भेज देता, घर के लोग खुश थे, अच्छे थे, मजे में थे। लेकिन जब वो घर जा जाता है तो फिर उसका इनकम बंद हो जाता है। या जो लोग नौकरी करते हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो क्या होता है? इनकम बंद। गवर्नमेंट वालों को तो पेंशन मिलता था, अब तो वो भी बंद हो गया। तो अब जो आदमी रिटायर हो गया, अब उसको इनकम नहीं है तो उसको पैसा कहां से मिलेगा? अब पैसे की जरूरत है तो बाबू 10 रुपए दे दो, हाथ फैलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और मिलता है क्या? बहुत गुस्सा के बाद मिलता है कि हम जो पा रहे हैं वो हमारे लिए काफी नहीं तो तोके कहां से देंगे? और सही भी है। आज जो आदमी पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है ना, और जो उसका परिवार है, जो वो कमा रहा है उसके परिवार के लिए काफी नहीं है, उसका अपना जो बीवी बच्चा है उसके लिए काफी नहीं है। तो इसीलिए जब उसको और किसी को देना पड़ता है, इवन माँ बाप को भी देना पड़ता है, तो वो उसको सोचना पड़ता है। तो ये दशा होती है। तो मैंने इस चीज को समझा। वो आदमी मेरे से बात किया, रोते हुए बात किया, मैंने इतना दिन कंपनी में काम किया, अब मैं क्या करूं? वो अपने हमारे साइड का ही था। तो ये चीज हमको झकझोर दिया। हम बोला ये कल मेरे साथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कल मेरे साथ भी हो सकता है। वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी जॉब का। आज आप काम कर रहे हैं, रात में कंपनी जगह के बोलेगी चाहिए आपका टिकट है, जाइए, काम नहीं है, फिर क्या करें? तो मैंने इतना दिन काम करते हुए इस चीज को समझा था, और उतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे साथ उस समय मेरे पास था, जो अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। दुबई एयरपोर्ट बनाया हम लोगों ने, टर्मिनल 3, जहां पे डबल डेकर फ्लाइट उतरती थी, उसके लिए बना था। यानी प्लेन भी 2 महला, अपने बस 2 महला देखा है ना, प्लेन भी 2 महला है, वो भी उतरता है, वो भी लेके जाता। तो वो बिल्डिंग जो थी 1 किलोमीटर की थी, 1 किलोमीटर लंबा बिल्डिंग। एक बार इधर से जाइए तो 1 किलोमीटर हो गया घूम के। अब इंजीनियर का क्या काम है? जब जाना सुबह निकल जाना, अपना लोगों को चेक करते रहना है, काम चेक करना है, सब ऑफिशियल प्रोसेस होता है, उसको पूरा करना। तो ऐसे 4-5 फ्लोर तक करना था। तो आदमी एकदम टायर्ड हो जाता था। काम करने के बाद फिर कुछ और नहीं दिखता था, खाना खा के जाके सो जा, फिर सुबह उठना, जल्दी से ऑफिस आ जाना। तो ये चल रहा था। लेकिन बीच में जब ये सिक्योरिटी वाली बात आई तो मैं हिल गया। मैं बोला इतना तो करके इतना पहुंच गया, लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं था। मेरा भी बहुत अच्छा फ्यूचर था, बहुत लंबा समय था, और कंपनी से भी मेरा कोई शिकायत नहीं था। कंपनी में मेरा बहुत अच्छा वैल्यू था, क्योंकि हम लोग शुरू से ईमानदारी से अपना काम किया। तो जब ये बातें आई सिक्योरिटी वाली, तो मैंने अब इस पे मंथन शुरू कर दिया। मैं बोला अगर मैं भी इसी तरह से जाऊंगा तो बाद में क्या करूंगा? तो क्यों नहीं पहले ही चला जाए, जब हमारे पास हाथ पांव सलामत हैं और कुछ करने का मौका है। तो मैंने इस पे मंथन शुरू किया। धीरे धीरे एक दिन फाइनली मैंने रिजाइन कर।
तो कंपनी ने बोला तुम पगला गए हो, तुमको क्या चाहिए बोलो हम दे रहे हैं। तो हम सामने हैं, तुम दूसरे कंपनी में जाओगे। हम बोला नहीं सर, हमको दूसरे कंपनी में नहीं जाना है, अगर हमको जाना होगा तो हम पहले आप ही को बोलेंगे। बोला ठीक है, तुमको अगर आना है तो हमको फोन कर दो, नहीं तो मेल कर देना, तुम्हारा टिकट पास और वीजा हम भेज देंगे। हम बोला नहीं, अब आना ही नहीं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दूसरे कारण से। तो मैंने उनको ये चीज बताया तो थोड़ा विश्वास हुआ, आ गए। अब हम यहाँ पे आए तो हम सोचे चलो अच्छा है, बिजली का हमारे एक भाई साहब का दुकान था, हम सोचे कि एक इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टिंग लाइसेंस बनाएंगे, अपना काम शुरू करेंगे, 10-20 लोगों को रखेंगे, काम करेंगे। लेकिन जब हमने इस फील्ड में घुस गए और जब जानना शुरू किया, लोगों से इसका फीडबैक लेना शुरू किया, तो मैं सोचा ये हमारे बस का नहीं। क्यों? पता है इसमें बहुत झूठ बोलना है, बहुत कुछ चीटिंग करना है, तभी आप उसमें काम सक्सेस हो पाएंगे। ठेकेदारी लाइन ऐसा है, तो हम कहीं तो हमसे नहीं होने वाला। अब यही सब चल रहा था, तब तक हमें रिएक्शन मिलता है। रिएक्शन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये रिएक्शन जब मिलता है तो मैं अभी इसको पूरी तरह से नहीं जानता। तो मेरे भाई साहब की आईडी थी, छोटे भाई साहब थे, उनकी आईडी बनी थी और वो अपना धीरे धीरे कर रहे थे। उससे कुछ प्रोडक्ट हमारे वाइफ को भी चला, तो बताएंगे अभी अपने विषय में। लेकिन मैं अपना इस जो आगे है बता रहा हूँ, तो जल्दी से बता दूं कि हमको जितेंद्र गुप्ता जी मिले, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमको वो रिएक्शन बताना शुरू किए, समझाना शुरू किए कि आप इसको करिए, जब तक कुछ नहीं करना है आप इसमें लग जाइए, इसको करते रहिए, जब बढ़िया कुछ मिल जाएगा तो छोड़ दीजिए। हम कहें चलो अच्छा है, कुछ बढ़िया मिलेगा वो देखा जाएगा, फिर तब तक इसको शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत समझे, उनसे बताया, वो बड़ा अच्छा लगा। बाद में वो हमको एक दिन ले गए मनोज सर जी के पास में। मनोज सर जी के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया और एक बात उनका हमारा दिमाग में पंच कर दे। वो एक चीज बोले, दुबई में आप जितना कमाते थे ना, उतना आप देख सकते कमा सकते हैं, उससे ज्यादा कमा सकते हैं। और इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे लिए? हमारा तो जो सैलरी था वो कहीं इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं। तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी, जो है कि हम 2 लाख छोड़ के आए हैं तो यहाँ 3 लाख भी कमा सकते हैं, 4 लाख भी कमा सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने रिएक्शन को ज्वाइन किया। ज्वाइन तो था ही, पहले वाइफ का आईडी बन गया था, तो वो काम करने के लिए नहीं बना था, खाने के लिए बना। तो फिर मैंने कहा हमारा आईडी बना दीजिए, तो बोले आपका आईडी है। बोलो कैसे? तो बना है, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैंने उस आईडी पे काम करना शुरू किया, मुझे वो लोग समझा बुझा के बता करके काम में लगा दिए। लेकिन मैं काम अभी नहीं कर रहा, मैंने एक सर्विस सेंटर की तरह काम शुरू किया और हम ये जो सोचते थे कि इसी से हमारा काम चल जाए। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो बोले नहीं, आपको फील्ड में जाना, तो फील्ड में निकल के काम करेंगे तो आपको इससे अच्छा इनकम मिलेगा। तो जब मैंने इस चीज को पूरी तरह से समझ गया तो मैंने अपने आप को एकदम सेंट्रलाइज कर दिया और कहीं भी कोई भी कंपनी में आने जाने का, कोई भी दुकान खोलने का, कॉन्ट्रैक्टिंग करने का, सब कुछ एक साइड, सिर्फ रिएक्शन। क्योंकि अगर आप कहीं भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले अपने आप को समझ लीजिए, अपने आप को समझा लीजिए। अगर आप अपने आप को नहीं समझाए तो आप ज्यादा देर तक कहीं भी नहीं टिकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको राय देने वाले लोग बहुत होते हैं। तो मैंने ये शुरू में बड़ी स्ट्रांगली निर्णय लिया कि मैं अब सिर्फ रिएक्शन करूंगा और रिएक्शन करूंगा। तो मैंने मेरे साथ बहुत लोग बहुत कुछ बोले कि ये पगला गया। अब बोलिए 2 लाख का नौकरी छोड़ के कोई चाय बेचने जाएगा तो क्या कहेंगे आपके रिलेटिव के लोग, आपके दोस्त लोग, फ्रेंड लोग। लेकिन उनको क्या पता था कि रिएक्शन से क्या मिलने वाला? हमको पता था, हमने सीखा था, हमने जाना था।
कि हमारा यहाँ सपना पूरा हो सकता है, हम 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख कमा सकते हैं, फिर देश विदेश घूमने के लिए जा सकते हैं, काम करने के लिए नहीं। आज गए थे सर जी मलेशिया, काम करने के नहीं गए, घूमने गए, वो भी 7 स्टार होटल में ठहरते हुए। तो कितना अच्छा लगा होगा। आप लोग जाना चाहते हैं? तो अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए कि DXN से ये पूरा होता है आपका ये सपना। शुरुआत 1 से होती है, वही बाद में मल्टीप्लाई होता है, वो 1 से 100 होगा, 100 से 1000 भी होगा। तो आने वाले समय बस्ती का एक फ्लाइट भी होगा, जिसमें उस फ्लाइट में सिर्फ बस्ती के लोग हैं। और ये कोई, इसको आप हल्के में मत लीजिए, ये कोई मजाक नहीं है, ये आपको पहलाने वाला नहीं है, ये सही होने वाला है। क्योंकि हमको पता था कि DXN में ये सब चीज मिलता है, मैंने देखा था, मैंने मिला था मीटिंग में जाकर, मैं लोगों से मिलता था, क्योंकि दिमाग तो विदेशी था ना, बहुत खुरापाती था, तो कोई कसर मैं छोड़ता नहीं था, जहां भी मिलता था पूरा कर लेता था। लेकिन सब जगह से एक ही मिलता था, बहुत बढ़िया है DXN, बहुत बढ़िया है DXN। तो मैंने अपने आप को पूरी तरह समझा लिया। आप लोग भी है ना, DXN में है, अपने आप को अगर नहीं समझाएं तो समझा लीजिए, नहीं जाने हैं तो आपके पास हमारे गुरुदेव हैं। आज इनकी वजह से कितने सारे लोग डेवलप हो रहे हैं, और आपके तो घर में है सर, आप उनसे सीखिए, उनसे समझिए। कोई भी डाउट है आप उनको फोन करके पूछ लीजिए, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। अगर नहीं डाउट दूर होगा तब हम पीछे हटेंगे, लेकिन अगर आपका सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाए तो आप पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं और उसका सही आंसर मिल जाता है तो हमें संतुष्टि मिलती है। जैसे आप फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन आपने अगर उनको सही आंसर दे दिया तो वो क्या कहते हैं, ठीक है अपना चाय दीजिए, अपना मंजन दीजिए, अपना फॉर्म लाइए, मैं साइन करता हूँ, हमारा आधार कार्ड फोटो लीजिए। तो उसी तरह से सबके साथ होता है कि पढ़ाई लिखाई भी चल रही है अच्छी, हम लोग की घुमाई भी चल रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ DXN है। तो ये जो सिक्योरिटी था यही हमको खींच के लेके आया DXN में, और जो भी इस सिक्योरिटी को समझेगा उसको DXN बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अगर सही से आप इस सिक्योरिटी को समझेंगे तो आपको DXN से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला। अगर सबसे पहला प्लेटफॉर्म होगा तो DXN, और सबसे सुटेबल होगा और इसका सबसे अच्छा फ्यूचर होगा, क्योंकि आज पूरा दुनिया ने DXN को लोहा माना। अभी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बता रहे सब 10,000 लोग थे, होते ही इतने सारे देश के झंडे थे कि कहीं ओलंपिक होता तो उतना झंडा वहां नहीं होता, लेकिन DXN के प्लेटफॉर्म पे उससे भी ज्यादा झंडे हैं। DXN के लिए ताली होनी चाहिए, कितना पावर है DXN के पास में, जो पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर पाती है वो DXN कर लेता है। तो ये सिक्योरिटी बहुत जरूरी है आपके लाइफ को सिक्योर करने के लिए, तो आप इसको अच्छी से समझिए। लेकिन जब सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसके बाद क्या जरूरत पड़ता है? टाइम फ्रीडम, टाइम होना बहुत जरूरी है। अब बताइए, आपके पास खूब सारा पैसा है और आप सिक्योर हैं, लेकिन टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे? अभी आज देखिए जो लोग नौकरी में हैं उनके पास टाइम है क्या? अभी 10 दिन घूमने जाना हो उनको छुट्टी मिलता है? नहीं मिलता है। वो उनके पास पैसा है, बजट है उनको घूमने के लिए, लेकिन वो अपने परिवार को, बीवी बच्चों को घुमा नहीं सकते। आज मार्केट में इतनी सारी दुकानें हैं ना, आज एक दुकानदार को बोल दीजिए कि दशहरे का मेला चल रहा है, चलिए ना विंध्याचल जी 2-3 दिन घूम के आएंगे,
कोई दुकानदार तो अपना दुकान बंद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है हमारे पास टाइम नहीं है। ये जो टाइम है हमारे लिए बहुत कीमती। तो ये टाइम जो है ना, ये टाइम का होना भी बहुत जरूरी है। तो बाकी लोगों के पास टाइम नहीं, लेकिन जो लोग डीएक्शन में हैं, मलेशिया गए थे सर, कहाँ गए सर? 1 मिनट, 5 घंटे 5 घंटे कितना दिन लगा आने जाने में? 11 तारीख को गए हैं, 17 को आते हैं। 1 हफ्ता। अभी बताइए, 1 हफ्ते में आपको टेंशन नहीं हुआ कि हमारा बिजनेस नहीं हुआ? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं हुआ, इधर टेंशन फ्री थे, लेकिन यहाँ बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा थे वहाँ पे, लेकिन बिजनेस मेरा यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। बताइए, इनको टेंशन नहीं था, इनके पास टाइम था 7 दिन मलेशिया घूमने के। तो यहाँ पे क्या है, टाइम भी है आपके पास, टाइम मिलता है। थैंक यू सर। सारी सर पैसा भी नहीं लगाए, 1 भी रुपए नहीं लगा। हाँ, पैसा तो कुछ नहीं लगा, एकदम बिल्कुल फ्री में गए हैं। यहाँ से दिल्ली तक जाने के लिए अपना मतलब किराया भाड़ा लगा था। दिल्ली के बाद टोटल खर्चा हमारी डीएक्शन कंपनी थी। मैं डीएक्शन के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ। ऐसा इंजॉय मिला, बहुत जबरदस्त तरीके से इंजॉय मिला। आज तक सपने में हम ऐसा नहीं सोचे थे कि इस तरह से हमको यहाँ पे इतने देर स्वर्ग में गए हैं, इस तरह से महसूस हो रहा था। बिल्कुल इतना बढ़िया, मतलब सब कुछ, होटल फिर टहलने घूमने के लिए इतना एंजॉय फुल था कि क्या बताएं। समय मिलेगा बताएंगे। तो सर जी का सेशन है। थैंक यू सर। तो टाइम बहुत कीमती है। अगर समय का कीमत जानना है तो जो दौड़ में भाग लेता है, आप उसको पूछिए, 1 मिली सेकेंड की वजह से वो पहला पावदान खो देता है, दूसरे स्थान पे चला जाता है। होता कि नहीं होता है? तो 1 मिली सेकेंड भी बहुत पावरफुल है। और सर 7 दिन मलेशिया घूमे, इनको टेंशन ही नहीं। उस आदमी से पूछिए जिसके सामने से ट्रेन निकल जाती है, जब ट्रेन पकड़ने जाता है 1 मिनट लेट होता है, वो प्लेटफॉर्म के अंदर बाहर से देख रहा है स्टेशन की गाड़ी खुल रही और बेचारा दौड़ता है, लेकिन 1 मिनट की देरी की वजह से उसका ट्रेन छूट जाता है। उस आदमी से पूछिए जो एम्बुलेंस में है, अभी इतना भीड़ भाड़ का समय है, जब कहीं भीड़ लग जाता है, जाम लग जाता है, तो भगवान से बनाता है जल्दी से भीड़ खत्म हो जाए, क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा नहीं है। उस आदमी से पूछिए, 1 दिन का कीमत बताएगा, जिसको बिल पेमेंट करना था और कुछ कारणवश वो आज बिल पेमेंट नहीं कर पाया, कल वो भारी फाइन के साथ में उस बिल को पेमेंट किया, उसको कितना अच्छा लगता होगा ना? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो फाइन के साथ पे किया, सिर्फ 1 दिन देरी की वजह से। तो समय बहुत कीमती है, और इस कीमती समय को डीएक्शन आपको टाइम फ्रीडम देता है, समय देता है कि आप अपने समय को भरपूर यूज करिए। तो समय जो है आप डीएक्शन देता है, इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए जो टाइम फ्रीडम आपको देता है। तो इसके बाद टाइम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, सिक्योरिटी भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, लेकिन इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज और भी चाहिए। तो क्या है? अगर वो नहीं है तो सब बेकार, उसके बगैर तो कुछ चलने वाला नहीं है। वो है स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर हमारे पास खूब पैसा है, खूब टाइम है, सिक्योरिटी भी है, आगे की सिक्योरिटी भी है, खूब पर्स भरा भी है, और बाजार में जाते हैं देखते हैं कि वाह कितना बढ़िया सब दुकान लगा है, मिठाई अच्छा, फल अच्छा, लेकिन खा नहीं सकते। डॉक्टर साहब कहें कि मीठा नहीं खाना है, शुगर है। बताइए, सब कुछ होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए हेल्थ बहुत जरूरी है। किसी को भी गठिया हो जाए, कहीं चलो वैष्णो देवी जाना है घूमने के लिए, बहुत पैसा है, उसको अच्छा लगेगा?
नहीं लगेगा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य सही है। और स्वास्थ्य सही होना बहुत जरूरी है। स्पेशली हम लोग तो महिलाओं पे काम करते हैं, स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज। सबके पास पर्ची भी होता होगा, क्यों? आज महिलाओं को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं स्वस्थ होना तो पूरा समाज स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? महिलाओं के ऊपर। खाना बनाना किसको है? महिलाओं को। खिलाना किसको है? महिलाओं को। बच्चे को स्कूल टिफिन बना के देना है, तैयार करके भेजना है, महिलाओं को। यानी सारी जिम्मेदारी क्या है? महिला। अब एक महिला को सर में दर्द हो, उसको खाना बनाना अच्छा लगे? वो अपने बच्चे को अच्छे से तैयार करके स्कूल भेज पाएगी? नहीं भेज पाएगी। तो आज महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्थ रहना। और ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। तो डीएक्शन से बढ़िया स्वास्थ्य में मिल सकता है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाकी जगह में आप काम करेंगे, पैसा मिलेगा, सम्मान भी मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। तो अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आपको डीएक्शन को अपनाना पड़ेगा। बगैर डीएक्शन के अपनाए आपको आप स्वस्थ नहीं रह सकते आज के डेट में, क्योंकि आज का जो इन्वायरमेंट है वो हमें स्वस्थ नहीं रहने देने के लिए। लेकिन हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते? हम बीमार होकर इलाज कराना अच्छा है कि स्वस्थ रहना? स्वस्थ रहना अच्छा है। तो स्वस्थ रहना है तो आपको स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को कुछ अच्छा देना पड़ेगा, अच्छा पोषक देना पड़ेगा। जो इतना इन्वायरमेंट में गड़बड़ी है, टॉक्सिन है, कलर है, केमिकल है, उससे अपने शरीर को बचाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए क्या चाहिए? गैंडरना इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दुनिया का सबसे पावरफुल चीज जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, क्योंकि ये बीमारी का पहला जो कारण होता है उसको खत्म करता है। क्या करता है? पहले कारण को ये खत्म करता है। जो हम कलर, केमिकल, टॉक्सिन, प्रिजर्वेटिव ये सब जो ले रहे हैं ना, और जो हमारे अंदर जाके जमा होता है, जो हमारे सेल को नुकसान करता है, ये सेल के लेवल में जा करके हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, यानी हमारे सेल को स्वस्थ रखता है। और अगर सेल स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। सेल अगर बीमार हो गया तो हम बीमार हो जाएंगे, और सेल अगर डेड हो गया तो हम भी डेड हो जाएंगे। तो सेल को स्वस्थ रहने में बहुत मदद करता है, क्योंकि हमारे जो सेल लेवल से जो टॉक्सिन है उसको बाहर करता है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमको ये लेना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर ली को बहुत बहुत धन्यवाद है, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि इतना शानदार चीज हम लोग को बीच में दिए। और आज पूरा दुनिया इसका फायदा उठा रहा है। तो महान वैज्ञानिक है जो एक छुपी हुई चीज को उन्होंने निकाल के हमारे बीच में दिया, एक महान इंसान। तो ये पहला कारण को खत्म करता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये जो डीएक्शन अपना क्या करता है? इस गैनोडर्मा को इन सब प्रोडक्ट में मिला देता है कि आप डेली मंजन के माध्यम से, साबुन के माध्यम से, चाय के माध्यम से, शैम्पू के माध्यम से, कॉफी के माध्यम से, आप जो भी माध्यम है इस गैनोडर्मा को लेते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि हमें सस्ता नहीं चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके, हमारे परिवार को स्वस्थ रख सके। तो ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है, ये चीज लोगों को बताना, क्योंकि लोग नहीं जानते। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई, बोली हमारा ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप इसको यूज करिए, लेकिन वो नेटवर्किंग कंपनी, और हम लोग नेटवर्किंग कंपनी नहीं, हम लोग एक शुद्ध बिजनेस मैन। यहाँ पे नेटवर्किंग वाला काम नहीं कि आप ज्वाइन हो जाइए, 10-20 हजार दे दीजिए और कुछ लोगों से और दिलवा दीजिए।
आपका अगले महीने से चेक आना शुरू हो गया, 2000, 4000, 5000, 10,000, यही होता है ना। और लोग बड़ी खुशी खुशी से दे देते हैं, ठीक है हमसे तुले ला, हम 2 आदमी की ज्वाइनिंग करा देते हैं, देते हैं। 1-2 महीना कुछ आता है, उसके बाद पता चलता है कि पैसे नहीं आता। और जब 2-4 साल बीतता है तो कंपनी कहती है कि आप लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, वो अरबपति होके भाग जाते और आप रोडपति। और जिसे लिए उसका भी ताना सुनिए, हमारे पैसा लगवा देता है डूब गए। यहाँ पे क्या डूबता है? ज्वाइन करते हैं, कितना रुपया लगता है? 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। और आपका 2 फोटो, एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी और पैन कार्ड है तो उसका फोटो कॉपी, बस। कंपनी भाग जाएगी तो क्या लगेगा? 5 रुपया। खुद खुश नसीब है क्योंकि जब हम DXN से जुड़ते हैं तो हमारे साथ खुशियां जुड़ती हैं, और जब हम किसी को और जोड़ते हैं तो उसके साथ भी खुशियां जुड़ती हैं। तो आज हम दिन रात क्यों भाग रहे हैं कि हम घर परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। तो आपके पास DXN अपॉर्चुनिटी बिजनेस है, आप इस बिजनेस को कस के पकड़िए, इसके साथ लग जाइए, खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान और विजेता बनिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि समय का थोड़ा पाबंदी है, अभी मेरी वाइफ भी आपको थोड़ा बता। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी लोग खड़े होकर के जबरदस्त तालियां बजने चाहिए सर के लिए। सर ने बहुत कुछ अपना अनुभव एक्सपीरियंस बताया आप लोगों को, जो अनुभव एक्सपीरियंस ले करके अपने बिजनेस में आप लोग 4 चांद लगा सकते हैं और बहुत ही ऊंचाइयों पे आप जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं।